की वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो छुपकर हमारी ज़िंदगी को स्लो पॉइजन की तरह ख़त्म कर रही है। हम बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग के बारे में, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, बल्कि एंड में कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा जिससे ये जानने के बाद आप ओवर थिंकिंग को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में बार बार सोचना और उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना। जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारा दिमाग बार बार कुछ ना कुछ सोची जाता है। जब भी हम कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इतनी बार सोचते हैं कि क्या ये ठीक है कि नहीं। पास्ट में सोचते रहते हैं, मैं ऐसा कर सकता था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर हम नहीं कर पाए तो क्या होगा। इस थॉट को कैसे रोका जा सकता है? ये इतना इजी नहीं है। इसके लिए हमें अपने दिमाग पर काबू करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये वीडियो लास्ट तक नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनको अपने थॉट्स पर कंट्रोल ही नहीं है। ऑफिस में काम कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग किसी और बात में उलझा हुआ है, या दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हो, एंजॉय करने गए हो, आपका दिमाग आपको कल के पेपर की टेंशन में डाल रहा है। यही है ओवर थिंकिंग। और आप एक छोटी सी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हो। कभी आपके साथ ये हुआ कि आपने किसी को कुछ बोल दिया और बोलने के बाद जब आप घर वापस आए तो आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसको ऐसा क्यों बोल दिया, अब वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट मैथ्यू किलिंग्स और डैनियल गिलबर्ट ने ओवर थिंकिंग पर डीप स्टडीज की थी। उन्होंने बताया कि लोग नींद से उठने के बाद जितने भी टाइम एक्टिव रहते हैं उनका 47% हिस्सा किसी और बात को सोचने में गुजार देते हैं जिनका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं। और यही है ओवर थिंकिंग। तो ये जानते हैं ओवर थिंकिंग होती क्यों है। हमारा दिमाग हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। जब भी हम फ्यूचर से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले होते हैं तो ये हमें फ्यूचर की इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को दिखाने लगता है और ऐसी इमेजिनरी प्रॉब्लम्स को दिखाता है जो अभी हमने डिसीजन लिया ही नहीं। ये लाइफ में अभी तक वो सिचुएशन आई भी नहीं, मतलब अभी हम इल्यूजन में अपने आप को रखते हैं, फिर हमारा माइंड वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और उसी इल्यूजन वाली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बस हम सोचते रहते हैं। कभी कभार हम ओवर थिंकिंग की वजह से अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाते। अगर आपने अपने पास्ट में कोई डिसीजन लिया या फिर पास्ट में बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस हुआ है तो आप आगे के रिलेशन को या फिर आगे के डिसीजन में भी ओवर थिंकिंग करने लगते हो। आज की इस डेट में लोग सोशल मीडिया पर अपनी वो लाइफ दिखा रहे हैं जो शायद रियल है भी नहीं। जब हम अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, उन सेलिब्रिटीज से जो हंसते हुए ट्रैवल करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ कितनी बोरिंग है और ये सेम चीज़ हमें ओवरथिंक करवाती है। जब हम किसी काम में बिजी नहीं होते तो हमारा दिमाग डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN में चला जाता है। ये दिमाग का बहुत कम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसको वो अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करता है। ये मोस्टली रात सोने से पहले होता है। ओवर थिंकिंग का इम्पैक्ट क्या होता है? ताकि आप डरो और ओवर थिंकिंग करना बंद करो। ओवर थिंकिंग करने से हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स बढ़ती हैं और ये हमारे इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। जब आप अपने थॉट्स में फंस जाते हो तो अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते और यही चीज़ स्ट्रेस क्रिएट करती है और आपके अंदर एंजाइटी को बढ़ाती है। आप हर छोटी से छोटी बात पर सोचना शुरू हो जाते हो और इसी प्रोसेस में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। ओवर थिंकिंग से स्ट्रेस बढ़ता है, सर में दर्द रहता है, नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती और आप हमेशा थके रहते हो और इवन हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। ओवर थिंकिंग से हम बच कैसे सकते हैं? अपने थॉट्स और इमोशन को ऑब्जर्व करना बिना किसी जजमेंट के। आप मेडिटेशन कर सकते हो या ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। पास्ट में कोई चीज़ हो गई है उसके बारे में सोचना बंद करो। आप पास्ट को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। पास्ट सिर्फ सीखने के लिए ही होता है।
पास्ट का पर्पस ही यही होता है कि बस मेरे से सीखो, इस बारे में मत सोचो कि क्या हुआ क्या नहीं। अगर आपका कोई नुकसान भी हुआ है तो उधर से कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और जैसे ही आप अपने आप को ये रियलाइज़ करवाओगे कि पास्ट जो होता है वो सीखने के लिए ही होता है। हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग का मतलब ये है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये बात आप मान लो कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, ना पास्ट को ना ही फ्यूचर को। आप बस प्रेजेंट को कंट्रोल कर सकते हो। आप वो करो जो आप कर सकते हो, वो नहीं जो हो चुका है या होने वाला है। कि लाइफ में अभी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से आप सोच सोच के परेशान हो रहे हो, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप उसके सलूशन के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। मिसाल के तौर पर मान लो कि आपकी सिस्टर जॉब करती है और उसको शाम 5 बजे तक उसको छुट्टी हो जाती है, और रात के 10 बज गए अभी तक वो घर नहीं आई। आप बैठ कर सोचना शुरू हो जाओगे, या फिर आप उसके ऑफिस जाओगे या ऑफिस वालों को फ़ोन करोगे। ऑफ कोर्स आप ऑफिस जाओगे। एवरी टाइम एवरी मोमेंट आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो या फिर सोल्यूशन के बारे में सोचते हो। आप अपने प्रेजेंट में रहो और ये सब बातें आप फॉलो कर लो, तो आप ओवर थिंकिंग खत्म कर लोगे।